नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की अंग्रेजी, जो हमने लेसन 1 से लेकर के लेसन 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 10 लेसन यानी 10वां पार्ट समझेंगे। इसे देखिए, यहाँ पर समझिए। लेसन 10 ये दिया गया है, बी ऑल मेक मिस्टेक। बी ऑल मेक मिस्टेक यानी हम सभी से गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो हम गलतियों के बारे में इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखिए, जो चित्र दिया गया है ये आपको यहाँ पे देखिए समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, और गलतियाँ ना हो तो ये सारी चीज़ें हमें किस पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है घड़ी का, है ना। तो यदि हम ये यहाँ पे देखिए, ये इससे आदमी को डांट रहा है, टाइम पे नहीं आया, है ना, इस प्रकार से। तो हम यदि घड़ी को जानते हैं तो हमारे हाथ से ये गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है ना। यहाँ देखें, इनके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं प्रत्येक पाठ के पहले में। तो इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा में हमसे पूछे जाएंगे और हमसे ये बनना चाहिए। तो यहाँ देखें, एड ग्रेड बुक में भी अपने इनको लिख लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है कि 60 मिनट से मेक हावर, यानी जो 60 मिनट बनते हैं वो किससे बनते हैं। तो 60 मिनट कितने से बनते हैं, कितने घंटे से, 1 हावर। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, यानी घड़ी जानना बहुत आवश्यक होता है। तो घड़ी को जानिए। घड़ी जो यहाँ पे दी गई है, आपके घर में भी घड़ी होगी, तो इस प्रकार से हम घड़ी को पढ़ना भी सीखें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द बॉयज गिव्स अ बिग स्माइल टू द। तो यहाँ पे हमें लिखना है पैसर भाई। जो यहाँ पे पैसर है, पैसर भाई का मतलब होता है मुस्कान। तो बॉयज गिव्स ए बिग स्माइल, बिग स्माइल छोटी सी मुस्कान देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम जब दूसरों से बोलते हैं, यानी जो हमारा दूसरा आदमी होता है, पैसर भाई, राहगीर भी बोलते हैं, कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, तो उसके सामने हमें क्या करना चाहिए, बिग स्माइल, एक छोटी सी हमारी मुस्कान होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बच्चा किस प्रकार से स्माइल देता है पैसर भाई को, यानी राहगीर को, इस प्रकार से हमें भी मुस्कान देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 पढ़िए, इसको लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ द 4th मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, जो हमारा साल होता है, 4th मंथ, वो चौथा महीना कौन सा होता है हमारे वर्ष में, चौथा महीना। तो चौथा महीना हम यहाँ से गिनती शुरू करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कौन सा होता है, अप्रैल। तो हम यहाँ लिख देंगे द 4th मंथ ऑफ द ईयर इज ए अप्रैल। ठीक। और प्रश्न चौथे में पूछा गया है कि हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। हाउ मैनी माने कितने, सेकंड, ये सेकंड लिखा है, ये हाउ मैनी यानी होता है कितने। ठीक है, कितने। और सेकंड तो आप जानते ही हैं, आर देयर इन आ मिनट, 1 मिनट में। तो देयर आर 60 सेकंड इन मिनट्स है। ठीक है, 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड होते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, प्रश्न 5वां दिया गया है, इसमें है पंचुएटेड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे वाक्य लिखे हुए हैं, इनको सही लिखना है। तो यहाँ पे एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट, ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखें, तो ये एलिफेंट में ई बड़े से होना चाहिए, ELEPHENT। जब किसी का नाम पहले शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के वाक्य में बड़े से बनाया जाता है, जो हमारा लेटर रहता है। ठीक है, तो एलिफेंट यहाँ पे लिव लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिव्स आएगा, क्या आएगा, लिव्स इन द फॉरेस्ट। ठीक। यहाँ पे है गीता एंड माला वर इन द स्कूल, गीता और माला स्कूल जाती हैं। तो यहाँ पे जी छोटे से लिखा, एम छोटे से लिखा, दोनों को किससे बनाना, बड़े से बना देना। गीता एंड माला, किसी भी का नाम है उसका पहला अक्षर बड़े से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए और जो कहते हैं लिख देना। क्वेश्चन 6 है, राइट द मिसिंग लेटर। यहाँ पे जो शब्द छूट गए हैं उनकी पूर्ति करते हुए पूरा करना है। तो TUSDY लिखा था, तो ट्यूजडे लिखा हुआ है, ये TUESDAY, ट्यूजडे। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, STRDAY लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे SATURDAY, सैटरडे शनिवार, ट्यूजडे मंगलवार। क्या लिखा है, ये ट्यूजडे। और यहाँ पे लिखा है सैटरडे। ठीक है, शनिवार। ठीक, आगे देखें। क्वेश्चन 7 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज द टाइम पीस। टाइम क्या होता है, टाइम का समय क्या है। तो ये वॉच ऑन द टेबल इज टाइम पीस है।
तो टाइम जो है टेबल पर रखी हुई घड़ी टाइम बता रही है, वो हमारा टाइम है। प्रश्न 8 देखिए, इसमें है एट व्हाट टाइम हैड द पेजर बाई कैच द बस। जो बस पकड़नी होती है किसी को, पैसेंजर रहते हैं ना, राहगीरों को, कैच द बस, उनको बस कितने टाइम या कब पकड़नी है, तो द पैसर बाई कैच द बस एट 10:30, 10:30 बजे, 10:30 यानी 10:30 बजे उनको बस पकड़नी है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 9 दिया गया है, इसमें है कि राइट द नेम ऑफ एनी 4 मंथ्स ऑफ ए ईयर। वर्ष के कोई 4 महीने लिखिए। तो इस प्रकार से हमने लिख दिए मई, जून, जुलाई, अप्रैल, इस प्रकार से, ठीक है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे जो आप क्रम से जो चाहते हैं लिख सकते हैं कोई भी महीने। यहाँ पे क्वेश्चन 10 है कि गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके अपोजिट बनाइए। ओपन माने खोलना, खोलना को हम क्लोज, बंद करना, ठीक है। स्लो माने धीमा, फास्ट माने तेज। ये स्लो यानी धीमा और फास्ट यानी तेज। ओपन यानी खोलना और क्लोज यानी बंद करना, ठीक है। तो ओपन का क्लोज हो जाएगा, स्लो का फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इनके अपोजिट वर्ड यानी विपरीत शब्द या उल्टे शब्द होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 11वां। यहाँ पर देखिए, इसमें 11वें प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर देखिए चित्र भी बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा है कि लुक एट द, ये जो क्लॉक्स एंड राइट द टाइम, यहाँ पे घड़ी बताई गई है और इनके टाइम को हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है, जो यहाँ पे 12 बजने वाले हैं, तो इस टाइम को क्या बोलते हैं, तो इट इज़ 10 ओ क्लॉक। कितने बजे हैं यहाँ पे, 10 बजे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा 10 बजा बता रहा है कि इट इज 10 ओ क्लॉक, 10 बजे है। इस घड़ी में देखिए यहाँ पर है, ये दूसरे प्रकार से ये दूसरी घड़ी है, इसमें टाइम बता दिया गया है। तो इसमें 10 बज के कितना, यहाँ पे 6 पे कांटा आया है ना, तो कितने बजे हुए हैं, तो इसमें इट इज 10:30, कितने, 10:30 बजे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से इस घड़ी को देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इसमें 12 बज के कितने मिनट हुए हैं, इट इज 12:15, ठीक है। तो कितने बजे हुए हैं यहाँ पे, 12:15 बजे हुए हैं, ठीक। आगे चलिए, दूसरी और घड़ी है, इसमें है, इसमें कितना बजा हुआ है, 2 बज के यहाँ पे 30 मिनट हो गए हैं, इट इज 2:30 यानी 2:30 बजे हैं, 2 बज के 30 मिनट को 2:30 बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये घड़ियाँ बताई गई थी। इन घड़ियों के टाइम को जरूर आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसी प्रकार से टाइम पूछे जाते हैं, 10 है, 10, 10:30, 10:15, ऐसा इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें इन सभी को इस प्रकार से पढ़ लेना है। तो आज इतना ही, ये हमारा प्रश्न 12वां था, लास्ट है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। यहाँ पे देखें, सॉरी, एक प्रश्न 12वां और रह गया है, तो अभी इसको और देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें दिया गया है कि राइट द 5 सेंटेंस है, 5 वाक्य लिखो अबाउट और डेली यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड 10 बाय यूजिंग द वर्ड। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं गिवन बिलो, इनके माध्यम से हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पे टीथ है, टीथ यानी दांत, बेड जानते ही हो, बेड यानी बिस्तर, प्ले खेलना, ब्रेकफास्ट है जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच है ना, स्कूल, और यहाँ पे डिनर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, डिनर, एंड फ्रेंड्स और ब्रश, इनसे हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे गेट अप एट 7 ओ क्लॉक, हम 7 बजे उठते हैं। आई ब्रश माई टीथ, हम अपने दांतों को साफ करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देना आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई टेक डिनर, मैं लंच करता हूँ। आई गो टू बेड, इसके बाद मैं आकर के सो जाता हूँ, ठीक है। तो यह 12वां प्रश्न भी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।